रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन एज के 43rd एंड 44th एपिसोड को एक साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेस्ट फ्रेंड उड़ता तीर लेने के लिए मार्केट में आ जाता है, जहाँ वह एक नकली सांस्कृतिक आइटम को खरीद लेता है और इसी जुर्म में इंस्पेक्टर दया उसे पकड़ लेता है। फिर हमारे चारों बड़ी ये पता लगाते हैं कि ये हस्तकला की बेहतरीन मूर्तियां मिस्टर फेंग ने बनाई है और उसे बोसली किरण जाल से बचाकर उसे नया जीवन दान देते हैं और पुण्य कमाते हैं। और फिर लास्ट में मिस्टर नागा की टीम कासो पहुंच जाती है, जहां बेस्ट फ्रेंड को कोजिमा और बॉडीगार्ड के बीच नई केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई देती है। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें पूरी टीम को दिखाया जाता है जो बौद्ध गुफा की तलाश में रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है, जहां वह एक जगह आकर अपना टेंट लगाते हैं। और फिर दूसरे दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां उन्हें पता लगता है कि उनका पीने का पानी खत्म होने वाला है। फिर बेस्ट फ्रेंड ओरजेंग के पास आता है और पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ ओरजेंग बताते हैं कि अगर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है तो आप रेगिस्तान को सहन कर सकते हैं, अगर आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है तो आप जिंदा भी नहीं बचोगे। यहाँ ओरजेंग और बताता है कि अभी हमें सबसे पहले पानी की तलाश करनी होगी। फिर लेडी ऑफिसर हीरो के पास आती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पर हीरो बताता है कि तुम सब लोगों को मेरी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तुम सब लोग मेरी वजह से अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो। इस पर लेडी ऑफिसर हीरो को बोलते कि आप फिर से ऐसी बातें करने लगे और अभी ओरजेंग हमारे साथ है, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सबसे पहले पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक जलकुंड मिलता है और सभी जी भर के और पेट भर के पानी पीते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट उन सबको देख रहा होता है और ब्यूटीफुल लेडी को कॉल करके बताता है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सबने पानी पी लिया है और वह सभी अभी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएंगे और हम अब बौद्ध गुफा की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। और यह बोलकर ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट आगे बढ़ जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हीरो को होश आता है और वह एक एक करके सबको जगाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड हीरो से पूछता है कि इस पानी के साथ क्या प्रॉब्लम है। इस पर हीरो जवाब देता है कि किसी ने जानबूझकर इस पानी के साथ छेड़छाड़ की है और किसी ने इसमें बेहोशी की दवा मिलाई है और वह जो भी व्यक्ति था वह हमें कुछ देर के लिए बेहोश करना चाहता था ताकि हम बौद्ध गुफा तक नहीं पहुंच सकें। और फिर यहाँ पर हीरो ओरजेंग से पूछता है कि बौद्ध गुफा अब कितनी दूर है। इस पर ओरजेंग बताता है कि ज्यादा दूर नहीं है और सभी बौद्ध गुफा की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें ब्यूटीफुल लेडी के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो बौद्ध गुफा तक पहुंच गया होता है और अपने आदमियों को बोलता है कि कुछ लोग सारी गाड़ियों को छुपा देंगे और बाकी के लोग मेरे पीछे आएंगे। और फिर ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर बौद्ध गुफा के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमारी टीम को दिखाया जाता है जो बौद्ध गुफा तक पहुंच गई होती है। यहाँ पर हीरो टीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जहाँ पर एक टीम उनके साथ बौद्ध गुफा के अंदर जाएगी और दूसरी टीम बाहर रहकर निगरानी करेगी। फिर हीरो अपनी टीम को लेकर बौद्ध गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ आगे जाने के बाद उन्हें बौद्ध गुफा का दरवाजा बंद मिलता है। फिर यहाँ पर हीरो अपना दिमाग लगाकर दरवाजा ओपन करता है। दरवाजा ओपन होते ही ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं और सभी को घेर लेते हैं। और यह देख बॉडीगार्ड और कोजिमा दोनों मिलकर अपनी बेहतरीन फाइट को दिखाते हुए असिस्टेंट के आदमियों की धुनाई करने लगते हैं और इसी फाइट के बीच में बॉडीगार्ड को चोट लग जाती है। तभी असिस्टेंट उन सब पर गन को तान देता है और पीछे हटने के लिए बोलता है। फिर लेडी ऑफिसर ब्यूटीफुल लेडी के असिस्टेंट से बोलती है कि वह तुम ही हो ना जिसने जलकुंड के पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। इस पर असिस्टेंट बोलता है कि तुम लोग शुक्र मनाओ कि मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया और बोलता है कि तुम सब लोग आगे बढ़ोगे और हम सब तुम्हारे पीछे आएंगे। फिर एक एक करके सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और लास्ट में कोजिमा बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको चकमा दे देती है और ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट और उसके आदमी दूसरे डायरेक्शन में निकल जाते हैं। फिर हमारे बडीज बौद्ध गुफा के मेन हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर हीरो चारों तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कोजिमा बॉडीगार्ड के हाथ पर पट्टी बांध रही होती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है और दोनों प्यार की नई दास्तां की शुरुआत करने लग जाते हैं। फिर हीरो को आर्कोलॉजिकल टीम से संबंधित फोटोज और डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिन्हें वे देखने लग जाते हैं। यहाँ उन्हें पता लगता है कि आर्कोलॉजिकल टीम यहाँ तक आई थी। तभी हीरो बॉडीगार्ड और बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि आप दोनों भगवान बुद्ध की मूर्ति को पीछे की तरफ धकेलो। यहाँ बॉडीगार्ड और बेस्ट फ्रेंड सबसे पहले भगवान बुद्ध से माफी मांगते हैं और मूर्ति को पीछे की तरफ खिसकाते हैं। जैसे ही मूर्ति पीछे की तरफ जाती है, नीचे एक तहखाने का दरवाजा खुल जाता है, जहाँ अंदर हीरो को एक नक्शा मिलता है और फिर हीरो उस नक्शे को देखने लग जाता है। तभी कोजिमा उन्हें बोलती है कि हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो असिस्टेंट और उसके आदमी हमें यहाँ पर पकड़ लेंगे। और फिर सभी गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलने से पहले ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट और उसके आदमी हमारे बडीज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और असिस्टेंट उनसे नक्शे को छीन लेता है और उन सभी को गुफा के अंदर बांधकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ओरजेंग और कोजिमा के आदमी उन्हें बचाने के लिए आते हैं और गुफा के रेत में दफन होने से पहले सभी लोग गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे ये गुफा रेत में दफन होने लगती है और 43rd एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। 44th एपिसोड की शुरुआत में हमारे सभी साथी निराश होकर ओरजेंग के घर पर वापस आ जाते हैं और दूसरी तरफ हमें ब्यूटीफुल लेडी और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो मैप को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं।
यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उनके पास मैप होने के बावजूद वो ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि फेंग क्वान की कब्र कहाँ दफन हो सकती है। इसलिए वो अपनी टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और पता लगाने के लिए भेजने का फैसला करते हैं। तभी असिस्टेंट ब्यूटीफुल लेडी से बोलता है कि जोंग रुई एक स्मार्ट लड़का है, उसके पास मैप नहीं है, फिर भी वह फेंग क्वान की कब्र का पता लगा लेगा और अभी हमारे पास मौका है, हमें जोंग रुई को रास्ते से हटा देना चाहिए। इस पर ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि हमारा मिशन फेंग क्वान की कब्र का पता लगाना है, ना कि जोंग रुई को मारना, और अभी मैंने जितना कहा उतना ही काम करो। हमें फिर से और जंग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरो अपनी गोल्डन आइज की मदद से मैप को दोबारा बना रहा होता है और उसका ऐसा करने से उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है और सब लोग उसको ऐसा करने से मना करते हैं, परंतु हमारा हीरो कहाँ मानने वाला है, वह मैप को दोबारा बनाकर ही रहेगा। और फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर नागा की असिस्टेंट कोजिमा मिस्टर नागा को अपडेट दे रही होती है, जहाँ वह बताती है कि कैसे ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट उनसे मैप छीनकर भाग गया, और साथ ही वह बताती है कि जोंग रुई अभी ठीक है और मैप को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी मिस्टर नागा बोलते हैं कि तुम जोंग रुई की सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखोगी और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे सारे बडीज खातिरदारी का आनंद ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फेंग आ जाते हैं। फिर हमें हीरो और मिस्टर फेंग को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फेंग हीरो को एक प्राचीन वस्तु देते हैं और बोलते हैं कि यह हमारी पारिवारिक विरासत है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया है कि ये अमूल्य खजाना है। क्या आप देख कर बता सकते हैं कि ये अमूल्य खजाना है या नहीं? इस पर हीरो अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट करता है और उस प्राचीन वस्तु को देखता है, जहाँ उसे पता लगता है कि यह प्राचीन वस्तु फेंग क्वान से संबंधित है और इससे यह भी पता लगता है कि फेंग क्वान की कब्र अभी कहाँ दफन है। और यह देखकर हीरो मिस्टर फेंग से बोलता है कि आपके पूर्वजों ने सही कहा, यह एक अमूल्य खजाना है और यह प्राचीन वस्तु फेंग क्वान की हुआ करती थी, और जैसा कि अभी आपने कहा कि यह आपकी पारिवारिक विरासत है और हजारों वर्षों से चली आ रही है, तो इसका मतलब आप फेंग क्वान के वंशज होने चाहिए। इस पर मिस्टर फेंग जवाब देते कि आपने सही कहा, मैं और मेरा परिवार फेंग क्वान के वंशज है और आप फेंग क्वान के इतिहास को जानते ही होंगे, जहाँ उनके पास एक जोड़ी गोल्डन आइज थी जिससे वह किसी भी वस्तु की वास्तविक वैल्यू को पहचान पाते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने इस प्राचीन वस्तु के साथ एक और बात हमें बताई कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसके पास गोल्डन आइज हो तो यह प्राचीन वस्तु उसे दे दे, क्योंकि वही व्यक्ति इसका वास्तविक हकदार होगा। और मेरा परिवार कई पीढ़ियों से आपका इंतजार कर रहा था और पहले मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आज के समय में किसी के पास गोल्डन आइज हो, परंतु ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया और इस प्राचीन वस्तु को आपको सौंपने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस पर हीरो जवाब देता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फेंग क्वान के वंशज से मिल पाया, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, और आज आपने ये प्राचीन वस्तु मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ पर हीरो मिस्टर फेंग से पूछता है कि मिस्टर फेंग, क्या आप मुझे फेंग क्वान के बारे में कुछ और बातें बता सकते हैं? इस पर मिस्टर फेंग जवाब देता है कि जोंग रुई, मुझे माफ करे, मैं अपने पूर्वज फेंग क्वान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और अगर आप मुझसे नहीं मिलते तो मैं शायद इस प्राचीन वस्तु के बारे में भूल जाता, और अब मैं आशा करता हूँ कि मेरे पूर्वजों द्वारा जो पहली छोड़ी गई है उसको आप सोल्व करने में सक्षम होंगे। और इसी के साथ मिस्टर फेंग अपने हीरो से विदा लेते हैं और अपना हीरो मिस्टर फेंग को घर के बाहर तक छोड़ने आता है और फिर हीरो सबको बताता है कि मुझे फेंग क्वान की कब्र का पता लग गया है। फिर हमें हमारे चारों बडीज को दिखाया जाता है जो कार से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनका पीछा एक और कार कर रही होती है जिसमें ब्यूटीफुल लेडी का जासूस होता है और ब्यूटीफुल लेडी का जासूस असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि जोंग रुई आपकी तरफ ही आ रहा है। यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट ब्यूटीफुल लेडी को बताता है कि जोंग रुई और उसके दोस्त हमारी तरफ ही आ रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें तो ये जगह खोजने में कई दिन लग गए और उन्होंने इस जगह को एक ही बार में कैसे खोज निकाला। मुझे लगता है कि उनके पास कुछ और चीज है जो उनकी मदद कर रही है। इस पर ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि अपने आदमियों को बोल दो कि वह उनका पीछा करते रहे, क्योंकि जोंग रुई हमें फेंग क्वान की कब्र तक ले जा सकता है। फिर हमें हमारे चारों बडीज को दिखाया जाता है जो एक घाटी में आगे बढ़ रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वह एक जगह आकर अपना कैंप लगा लेते हैं। तभी उन्हें ब्यूटीफुल लेडी और उसका असिस्टेंट देख रहे होते हैं और यह देखकर ब्यूटीफुल लेडी का असिस्टेंट बोलता है कि जोंग रुई बहुत चालाक है, उसने हमें गलत मैप दे दिया और खुद के पास सही मैप को रख लिया और अब हमें जोंग रुई उसकी साथियों को मार देना चाहिए और उससे सही मैप को छीन लेना चाहिए। इस पर ब्यूटीफुल लेडी जवाब देती कि तुम जोंग रुई का पीछा करते रहो, वही हमें फेंग क्वान की कब्र तक पहुंचा सकता है, और यह बोलकर ब्यूटीफुल लेडी वहां चली जाती है। या हमें असिस्टेंट की बातों से पता लगता है कि वह जोंग रुई उसके दोस्तों को मार देना चाहता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी एक जगह बैठकर हीरो के बारे में सोच रही होती है और उसके साथ बिताए प्यारे मोमेंट्स को याद कर रही होती है। तभी असिस्टेंट ब्यूटीफुल लेडी के लिए पीने के लिए चाय लाता है, जिसे पीने के बाद ब्यूटीफुल लेडी की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ असिस्टेंट ब्यूटीफुल लेडी से बोलता है कि अगर आपने मुझे पहले रोका नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही हीरो को मार चुका होता, और यह बोल अपने आदमियों को हीरो को मारने का आदेश दे देता है। फिर असिस्टेंट के आदमी हीरो और उसकी टीम पर तीर चलाकर हमला कर देते हैं और बाकी के बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी असिस्टेंट के आदमी हीरो को उठाकर वहां लाते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि हीरो ने उन सबको चकमा दे दिया और उन सबको भटकाने के लिए अपनी जगह कोजिमा और उसके आदमियों को वहां पर भेज दिया था। यह देखकर असिस्टेंट अपने आदमियों से बोलता है कि जाकर हीरो को ढूंढो, इस बार वह बचना नहीं चाहिए। फिर हमें कोजिमा और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं।
तभी कोजिमा अपने आदमियों को बोलते कि आप ब्यूटीफुल लेडी और उसके आदमियों को धोखा देने के लिए दूसरी दिशा में निकल जाओ और मैं हीरो को इन्फॉर्म करने के लिए जा रही हूँ। यहाँ हमें फिर से ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जो पेट में दर्द होने का नाटक कर रही होती है और अपने गार्ड को बेहोश कर वहां से भाग जाती है। फिर हमें हमारे चारों बडीज को दिखाया जाता है जो फेंग कॉन की कब्र तक पहुंच गए होते हैं, जहां उन्हें फेंग कॉन की कब्र की गुफा से पहले एक धूपघड़ी दिखती है जिस पर एक पहेली लिखी होती है, जहां पहेली में लिखा होता है कि आप प्रकाश और अंधकार के अंतर को कैसे समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे चारों बडीज दिमाग लगाकर ये समझते हैं कि प्रकाश और अंधकार का मतलब यहाँ दिन और रात से है और दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। यहाँ पर हीरो उस धूपघड़ी की सुई को 2 बार गोल घुमाकर पहेली को सोल्व कर देता है और यहाँ पर गुफा का दरवाजा खुल जाता है। फिर हमारे चारों बडीज गुफा में जाने वाले होते हैं, तभी ब्यूटीफुल लेडी वहां पर आ जाती है और बोलती है कि मेरे असिस्टेंट ने मेरा आदेश मानने से इनकार कर दिया और वह आपको अब मारना चाहता है। उसने आप लोगों को समझकर कोजिमा और उसके आदमियों पर हमला कर दिया और वह अब किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचने वाला होगा। इस पर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि हम आपकी बात पर कैसे विश्वास कर ले। इस पर ब्यूटीफुल लेडी बोलती है कि मेरे पिताजी ने मुझे फेंग कॉन की कब्र को खोजने का आदेश दिया था, परंतु मैं कभी भी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और अब तक जो कुछ भी किया है मेरे असिस्टेंट ने किया है। फिर लेडी ऑफिसर बोलती है कि हो सकता है कि ये आपकी कोई दूसरी चाल हो। तभी वहां पर कोजिमा आ जाती है और हमारी चारों बड़ी से बोलती है कि ये कोई ब्यूटीफुल लेडी की चाल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सभी लोग अभी जिंदा नहीं होते और हमें अभी जल्दी से गुफा में आगे बढ़ना होगा। और फिर हमारे बडीज यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडी को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लेडी ऑफिसर रुककर ब्यूटीफुल लेडी को बोलती है कि अगर आपकी ये कोई चाल हुई और आपने ज्वाओरुई को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी द गोल्डन आइज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।